वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वीरोलॉजी सब्जेक्ट में, राइबोजाइम। देखा जाए राइबोजाइम यदि हम वर्ड को डिफाइन करें तो ये जो दो डिफरेंट वर्ड से लिया गया है। राइबो का मीन्स होता है राइबोज की हम लोग बात करें, आरएनए की हम लोग बात करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करें, और जाइम जो वर्ड लिया गया है दीज आर टेकन फ्रॉम एंजाइम। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। इसका मीनिंग आपका होता है, जैसे एंजाइम का मेन वर्क क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन कैटालिटिक एक्टिविटीज। एंजाइम जो होते हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को भी ऑपरेट करते हैं। तो ये सभी चीज हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अब इसमें देखा, यदि आरएनए मॉलिक्यूल क्या करे, यदि एंजाइम की जैसे वर्क करना चालू कर दें तो उसी को हम लोग बच्चों क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज राइबोजाइम। तो इस पे हम लोग डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करने चले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपका जो भी कंसेप्ट राइबोजाइम से रिलेटेड होगा 100% आपका श्योर क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए राइबोजाइम की यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो राइबोजाइम रियल में डिस्कवरी कब हुआ है, 1978 की हम लोग बात करें। स्टैनली अल्टमैन वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आरएनए मॉइस्चर वाज नीडेड फॉर कैटालिसिस इन द आरएनए क्लीवेज आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आरएनएचपी फ्रॉम ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया से सबसे पहले क्या किया था आपके अल्टमैन ने ये आपके राइबोजाइम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, उन्होंने बताया था। बाद में आए थे थॉमस सिच फाउंड द अर्ली 1980 दैट द आरएनए ऑफ द प्रोटोजोआ एक्सरसाइज itself from the messenger RNA it dwell in and connect with two flanking end. This self-splicing event was the first demonstration of an RNA catalytic activities in the absence of proteins. तो अब इसमें हम लोग बात करें जो मैसेंजर आरएनए की हम लोग बात करें, जो इंड की हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 3 प्राइम और 5 प्राइम इंड की बात करें तो यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल क्या हुआ, उसके अंदर सेल्फ की क्या हुआ, कैटालिटिक एक्टिविटी आ गई, मतलब सेल्फ स्प्लाइसिंग इवेंट एक्टिविटी क्या हुआ, जनरेट हुआ। ये आपका खोजा गया था किसमें, प्रोटोजोवंस में। इसके लिए क्या है आपके 1989 की हम लोग बात करें तो आपका सच एंड एल्टमैन को इस नोबल वर्क के लिए क्या किया था, उनको नोबल प्राइज मिला था आपके केमिस्ट्री में, क्योंकि जो कैटालिटिक एक्टिविटी आपके एंजाइम होता है ये बिल्कुल नोबल आपके क्या थे, आपके रिसर्च थे। अब राइबोजाइम है क्या, तो राइबोजाइम आर एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल आर आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन विच द आरएनए अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। अब इसमें देखा है राइबोजाइम रियल में क्या आपके हैं, जो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल आरएनए मॉलिक्यूल हैं या आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कैटालिटिक एक्टिविटीज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। और राइबोजाइम की हम लोग बात करें जितने भी लिविंग सिस्टम है, चाहे प्लांट एनिमल माइक्रो किसी की हम लोग बात करें तो राइबोजाइम उनके जीनोम में क्या होते हैं, आपके एग्जिस्ट होते हैं, पाए जाते हैं जितने भी लिविंग किंगडम आपके होते हैं। अब इनका जो नेचुरल एग्जिस्टेंस कैसा है, तो जैसे बोला गया हेयर पिन, हैमरहेड, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, एचडीवी, वर्कुन सैटेलाइट एंड GLMS राइबोजाइम विच फॉर्म द क्लास ऑफ स्मॉल राइबोजाइम। अब इसमें देखा ये सब फॉर्म किसको करते हैं, स्मॉल राइबोजाइम को। लेकिन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन द राइबोसोम, स्प्लियोसोम एंड आरएनएचपी, ये जो आपके क्या होते हैं, विच आर कैरेक्टराइज ए लार्ज नंबर लार्ज राइबोसोम आर वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल राइबोजाइम। ये क्या है आपके नेचुरल राइबोजाइम, जो क्या है स्मॉल क्लास जिनका है आपके हो गए, और जो लार्ज क्लास राइबोजाइम होते हैं वो क्या है आपका है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा भी आता है कि लिस्ट एनी 2 लार्ज राइबोजाइम, कोई 2 लार्ज राइबोजाइम को आप पॉइंट आउट करें तो ये लार्ज की और हम यहाँ पे क्या किया, स्मॉल राइबोजाइम की क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब उनकी स्ट्रक्चर की बात करें, देखा जाए हैमर हेड राइबोजाइम, ये क्या है देखिए बच्चों, ये आपका हैमर हेड आपका 3 प्राइम 5 प्राइम आपका एंड होता है। ये क्या है राइबोजाइम के स्ट्रक्चर, जो किस फॉर्म में है आपके, हैमर हेड राइबोजाइम ये नाम है, जो क्या करेगा किसी भी माने कैटालिटिक रिएक्शन में क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। हेयर पिन राइबोजाइम, ये आपका देखा जाए यहाँ पे दोस्तों हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपके हैं लास्ट में। हेपेटाइटिस डेल्टा
वायरस राइबोजाइम ए, हेपेटाइटिस बी डेल्टा वायरस राइबोजाइम आपका है, ये आपका राइबोजाइम की बात करें। यहाँ पे ग्रुप 1 राइबोजाइम आपके हो गए, ग्रुप माने यहाँ पे देखा जाए ग्रुप में आपके हो रहे हैं। ग्रुप 2 राइबोजाइम आपके हो गए। और आरएनए सब यूनिट ऑफ आरएनएचपी, ये देखा जाए आरएनएचपी का क्या आपका स्ट्रक्चर है। ये जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं राइबोजाइम के, इनका मेन वर्क होता है कि माने कैटालिटिक एक्टिविटीज में क्या होना, आपका इन्वॉल्व होना। अब इसमें देखा ये सभी जितने क्या आरएनए ही हैं, और आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब क्या ये आपके मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं आपके कैटालिटिक एक्टिविटी में क्या होंगे आपके इन्वॉल्व होते हैं। अब स्प्लाइसिंग पाथवे की हम लोग बात करें, स्प्लाइसिंग पाथवे का मतलब होता है कि जो भी आपके क्या है एक्सॉन को क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। या हम बात करें आपके जो इंट्रॉन मॉलिक्यूल की ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की बात करें, तो उसमें जो आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस को क्या करना, रिमूव करना। इट इज द इनिशियल स्टेप ऑफ ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, द 3' OH of the exogenous GTP bind to backbone of phosphate or the 5' splice site, thereby releasing the 5' exon। अब देखा जाए आरएनए मॉलिक्यूल में 3' है, 5' होता है, जिसमें क्या होता है ग्रुप 1 जो आपका होता है ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, वो क्या करेगा 5' स्प्लाइसिंग साइट को क्या करेगा आपको रिलीज करेगा। द 3' OH of the 5' exon attack the 3' splice site at the second phase में वहां बाइंड कर लेगा, breaking the link between the intron and the 3' exon, release the 2 ligate exon and intron in linear form which with 1 guanosine residue added। अब इसमें देखा जाए हम एक ग्रुप को क्या कर रहे हैं आपको रिमूव कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप को क्या करेंगे वहां पे ऐड कर, मतलब वहां पे स्प्लाइसिंग ग्रुप 1 करेगा। ग्रुप 2 की बात करें, in the initial step of group 2 intron the spliosome splicing, the 2' OH of the intrinsic branch point and adenosine attack the 5' splice site, the 5' exon is released and the intron lateral structure is formed। तो इसमें आपके देखा जाए इसमें जो आपके ग्रुप 2 आपके क्या हो रहा है आपके स्प्लाइसिंग एक्टिविटी हो रहा है, जो 5' से क्या कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूल को क्या कर रिमूव कर दे रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं, और वहां पे क्या हो रहा है एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा है। द सेकंड स्टेप द लिंक, अब यहाँ पे देखिए रिमूव आपका तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, द एक्सॉन प्रोसीड सिमिलर टू ग्रुप 1 इंट्रॉन एक्सेप्ट द इंट्रॉन लीड द वेरिएंट। फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग ऑल स्टेज आर रिवर्सिबल, जितने भी रिएक्शन होंगे क्या होंगे आपके रिवर्सिबल आपके होते हैं। अब इसमें देखा जाए दोस्तों हम दोनों की बात करें, देखिए 5' एक्सॉन 3' एक्सॉन, यहाँ पे देखा जाए OTP माने GTP OH मॉलिक्यूल आपको, अब देखा जाए यहाँ पे देखा जाए ये जो आपका 5' पे जो आपका था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5' का एक्सॉन क्या हुआ आपका रिमूव हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गया क्या GTP। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देखा जाए अगेन ए पॉइंट को क्या किया गया यहाँ पे रिमूव किया गया, रिमूव करके 5' एक्सॉन और 3' एक्सॉन को क्या कर दिया दोनों को लिंक कर दिया गया। तो यहाँ पे देखो पहले इसको हमने रिमूव किया, रिमूव करने बाद क्या हुआ इस पॉइंट को रिमूव करने बाद क्या यहाँ पे हमने उसको लिंक कर दिया। तो ये ग्रुप 1 की बात हो रही। ग्रुप 2 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए आपका ये मॉलिक्यूल आपका हो गया, ये आपका एडेनोसिन आपका हो गया OH मॉलिक्यूल 3'। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे जो पहले आपका 5' को रिलीज किया गया, रिलीज करने बाद देखिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपका हो गया इस टाइप का 3'। देन क्या हुआ ए 5' का जो OH मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या 3' क्या हो रहा है एक्सॉन, ए एक्सॉन क्या हो रहा है दोनों आपस में ऐड हो रहा है, और देखा जाए ये आपका सीक्वेंस क्या हो रहा है यहाँ पे रिलीज हो गया। तो देखा जाए यहाँ पे क्या स्प्लाइसिंग हो रहा है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि कोई भी है आपका जीनोम का एक रीजन क्या हुआ कट करके रिमूव किया और दोनों पार्ट को क्या किया लिंक कर दिया। तो मेन आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है इसमें कौन सा यूज हुआ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन। तो ये कहीं ना कहीं क्या किया आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी के जैसा क्या किया आपके वर्क किया, माने एंजाइम भी जैसे वर्क किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके राइबोजाइम। अब राइबोजाइम के हम लोग कैटेगराइज करें तो डिफरेंट टाइप के हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोजाइम, आरएनएचपी राइबोजाइम, हैमरहेड राइबोजाइम जो अभी हम लोगों ने बात किया। तो ये क्या है आपके डिफरेंट टाइप के क्या है राइबोजाइम्स हैं। तो इन सभी डिफरेंट टाइप के राइबोजाइम को लोग बच्चों 1 बाय 1 डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पिस्टल राइबोजाइम, वीएस राइबोजाइम, ट्विस्टर राइबोजाइम, ट्विस्टर सिस्टर राइबोजाइम, ये क्या है डिफरेंट टाइप होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज राइबोजाइम एंड डिस्कस एनी 2
टाइप ऑफ राइबोजाइम। तो आपको बच्चों क्या है, आपको कम से कम 7 से 8 टाइप के पता होना चाहिए। इसमें से आप जो भी आपके याद हो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके एग्जाम में, और आपके जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम लोग किसकी बात करें, आरएनएच-पी राइबोजाइम। आरएनएच-पी राइबोजाइम एक क्रूशियल एंजाइम होता है, एंजाइम इन टीआरएनए प्रोडक्शन। जो टीआरएनए प्रोडक्शन में क्या होता है आपका, ये आपका क्या है, आरएनएच-पी राइबोजाइम में यूज होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल एंड ऑर्गेनेल्स दैट सेंसाइज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। अब इसमें देखिए जितने भी आपके सेल्स हैं, चाहे प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में, सब में क्या होता है, ये आपका राइबोजाइम का पाया जाता है। It is an RNA processing endonuclease that cleaves 5' phosphate sequence and mature transfer RNA from the transfer RNA precursor। अब देखा जाए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो RNA प्रोसेसिंग की हम लोग बात इंडोन्यूक्लियेज, तो ये क्लीवेज किस पे करता है, 5' फॉस्फेट माने 5p सीक्वेंस पे, और वहां पे क्या करेगा, मेच्योर ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम आरएनए प्रिकर्सर से क्या करेगा, आपको मेच्योर आरएनए बना देगा। ऑल नॉन आरएनएच-पी एंजाइम आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जितने भी आपके आरएनएच-पी हैं ये सब क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब आरएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन दोनों क्या है आपस में लिंक है, और ये क्या काम करते हैं, आरएनए कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, आरएनएच-पी राइबोजाइम के एक्टिविटी के लिए क्या है, हाई अमाउंट क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए। देन आरएनए मॉलिक्यूल आरएनए कंपोनेंट कैन करेक्ट क्लीवेज प्रिकर्सर ट्रांसफर आरएनए इन विट्रो। तो मैग्नीशियम आयन इसके लिए क्या है आपका इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या है आपका आरएनएच-पी जो राइबोजाइम है वो बहुत अच्छे से क्या करे, वो अपना वर्क करे। एंड एक्सेप्टर स्टेम of the substrate recognize the ribosome external guide sequence during the interaction of enzyme with its substrate। तो इसमें जो राइबोजाइम है वो जब एंजाइम सबस्ट्रेट का क्या होगा, वहां पे एक इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे क्या करता है, ये एक्सटर्नल गाइड सीक्वेंस के जैसे क्या करेगा आपका वर्क करता है। इन एडिशन द 5' CCA, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सीक्वेंस, CCA ट्रिपलेट एट द 3' end of the EGS is required for cleavage reaction using suitable EGS. This cleavage method is adaptable to any RNA। तो जितने भी आपके RNA मॉलिक्यूल है, RNA-HP की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एडिशन की बात करें 5' CCA ट्रिपलेट क्या होता है आपके 3' पे, माने 3' पे क्या होता है, वो उसका आपका क्लीवेज रिएक्शन होता है, तो इसी क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। दूसरा हम लोग बात करें हैमर हेड राइबोजाइम। हैमर हेड राइबोजाइम की बात करें, at a precise location within an RNA molecule, the hammerhead ribosome catalyze reversible cleavage and ligation event। अब देखा hammerhead ribosome क्या करा, उसका जो कैटलाइज एक्टिविटी होगा क्या होगा, रिवर्सिबल क्लीवेज होगा और लाइगेशन इवेंट में भी होगा। इट इज वन ऑफ न्यूमरस नेचुरली अकरिंग कैटालिटिक आरएनए राइबोजाइम। आपको hammerhead ribosome is another small RNA which perform self cleavage reaction। जो क्या करे, सेल्फ क्लीवेज कर देगा, जो भी आपके आरएनए मॉलिक्यूल करेगा वो सेल्फ क्या करेगा। इट इज फाउंड इन वीरिवाइड which have RNA as a genetic material and they infect the plant। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है हैमरहेड। ये देखा जाए हैमरहेड क्या है आपका, ये आपका राइबोजाइम है। अब हैमरहेड का देखा जाए, इसके 3 मेन आपके क्या हैं, आपके बेस हैं, जिसमें बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉम्प्लीमेंट्री base pair stem। These are stem 1, stem 2, stem 3 surrounded by the core non-complementary nucleotide। अब इसमें देखा जाए 1, 2, 3 और यहाँ पे क्लीवेज साइट आपको गया, देखा ये तीनों से क्या है आपके बाइंडेड आपके हैं। This core lies at their junction and undergo self cleavage reaction। और यहाँ पे क्या है, सेल्फ क्लीवेज साइट आपका क्या है, यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ क्लीवेज हो जाएगा आपका एनिमल ग्रुप फर्स्ट लाइक राइबोजाइम, जिसको G1 R1 ब्रांचिंग राइबोजाइम बोलते हैं। इट इज लोकेटेड विद इन फॉर्म ऑफ ग्रुप 1 इंट्रॉन नोन एज ट्विन राइबोजाइम इंट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। हेपेटाइटिस डेल्टा राइबोजाइम, द हेपेटाइटिस डेल्टा राइबोजाइम इज ए नॉन कोडिंग आरएनए रिक्वायर्ड फॉर वायरल रेप्लिकेशन एंड इट इज द ओनली ह्यूमन वायरस and that use ribosome activity to infect its host। अब हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस की बात, राइबोजाइम ये क्या है, नॉन कोडिंग
आरएनए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर वायरल रेप्लिकेशन के लिए। द राइबोजाइम ऑफ द हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस इज फिजिकली एंड बायोकेमिकली सिमिलर। फिजिकली बायोकेमिकली क्या होंगे, दोनों सिमिलर हो गए टू द राइबोजाइम ऑफ द मैमेलियन CpCB3 जीन, वो सिमिलर हो गए। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव HDV स्टैंड आर कैपेबल ऑफ सेल्फ क्लीवेज इन विट्रो टू जनरेट 5 प्राइम हाइड्रोक्सी एंड 2,3 साइक्लिक फॉस्फेट प्रोडक्ट। ये फॉर्म करेंगे, मतलब क्या है, जो आपका HDV राइबोजाइम है इसके अंदर क्या है, सेल्फ क्लीवेज करने की क्या होगा, आपका एबिलिटी आपका होता है। पिस्टल राइबोजाइम, पिस्टल राइबोजाइम इज ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ RNA that cut itself at the certain site, जो certain site पे क्या कट करेगा, कहाँ पे करेगा, तो बोला गया इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर ट्रांसफर इज कट बाय पिस्टल राइबोजाइम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। VS राइबोजाइम की बात करें, ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज ब्रोकन बाय द वर्कुंड सैटेलाइट राइबोजाइम विच इज एन RNA एंजाइम। तो RNA आपका एंजाइम है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, आपको ब्रेक कर देता है। अब इसमें देखा जाए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है, द VS RNA इज ए लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA that are found as a satellite RNA in the mitochondria of Neurospora strain, Urkund1C and a few other। तो VS RNA की बात कर रहे हैं, वो क्या नॉन कोडिंग RNA होता है जो आपके सैटेलाइट RNA क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पाया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका होता है। और ये VS राइबोजाइम द लार्जेस्ट न्यूक्लियोलिटिक राइबोजाइम होते हैं, जिसको हम लोग क्या होते हैं, वर्कुंड सैटेलाइट राइबोजाइम वाज फाउंड टू बी पार्ट ऑफ VS RNA मॉलिक्यूल। और इसमें देखा जाए ये जो आपका VS राइबोजाइम क्या है, इसका दो काम होता है, एक तो क्लीवेज भी करेगा और क्या करेगा, लाइगेज एक्टिविटी में भी क्या करेगा, इन्वॉल्व। मतलब क्या है, वो आपका क्लीवेज का भी काम करेगा और लाइगेट करने का भी क्या करेगा, काम करेगा कौन, VS राइबोजाइम। ट्विस्टर राइबोजाइम, ट्विस्टर राइबोजाइम इज एन RNA स्ट्रक्चर दैट कैन ब्रेक इटसेल्फ ए पार्ट, जो अपने ही क्या करेगा, इटसेल्फ क्या करेगा, RNA मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर क्या करेगा, आपको ब्रेक कर देगा। द ट्विस्टर राइबोजाइम ब्रेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड selectively into the 2,3 साइक्लिक फॉस्फेट एंड ए 5 प्राइम हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जो ट्विस्टर राइबोजाइम होगा यहीं से क्या करेगा, आपको कट करेगा, कहां से, ए पॉइंट आपका होगा 2,3 साइक्लिक फॉस्फेट एंड 5 हाइड्रोक्सिल। ट्विस्टर सिस्टर राइबोजाइम, ट्विस्टर सिस्टर राइबोजाइम ए क्या होता है, इज ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ RNA दैट कट इटसेल्फ इन ए सर्टेन प्लेस। तो ये क्या है, ट्विस्टर सिस्टर राइबोजाइम क्या है, एक प्रकार का RNA मॉलिक्यूल होता है जो इटसेल्फ क्या करेगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, कट कर देगा। द एक्टिविटी ऑफ ट्विस्टर सिस्टर कैटालाइज गोज अप एज द pH गोज अप एंड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल। ये दोनों और एक क्लीवेज कब करेगा, जब आपका pH कितना होगा, नियर बाई 7 होगा। तो क्या करेगा, आपके जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, आपको जो राइबोजाइम है जो स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं वो क्या करेगा, कट कर देगा इटसेल्फ। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे और आप लेक्चर से और आप लोग को शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। ये लेक्चर आपके चाहे कोर्स की बात करें, चाहे आप बीटेक बायोटेक के स्टूडेंट हैं, चाहे BSc हैं, MSc हैं, MTech है, तो ये कहना कि आप या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे CSIR नेट या गेट, तो उनके लिए क्या है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।